हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक पे विचार करेंगे। व्हाट इज गुडविल। जनरली अकाउंटिंग में हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं गुडविल है। बैलेंस शीट के बाहर कभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की चर्चा होती है, कभी पार्टनरशिप फर्म में देखेंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी में अकाउंटिंग के दरमियान गुडविल का टर्म आता है। तो व्हाट इज गुडविल पहले समझे, फिर हम सक्सेसिव वीडियोस में देखेंगे उसका वैल्यूएशन क्या होता है या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखें व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल in general represents good reputation, good reputation of a firm or entity। ऐसे देखा जाए सामान्य अर्थ में तो गुडविल का जो मतलब होता है वो फर्म या एंटिटी के रेपुटेशन से होता है, गुड रेपुटेशन से होता है। यानी जो फर्म जितना ज़्यादा लोकप्रिय है, यानी लोगों में जिनका विश्वास लोगों में ज़्यादा है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट का, जिस कंपनी के परफॉर्मेंस का, यानी डिफरेंट सेगमेंट में, सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट में, मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट में जिसकी जितनी अधिक साख है वह फर्म उतना ही ज़्यादा बेटर गुडविल वाला कहलाता है। तो इन जनरल देखा जाए तो गुडविल इन जनरल रिप्रेजेंट्स गुड रेपुटेशन ऑफ फर्म और एंटिटी। किसी भी फर्म और एंटिटी का जो अच्छा रेपो होता है मार्केट में, उसी को हम गुडविल कहते हैं। बट हम कह सकते हैं सो फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, accounting and finance is concerned, it implies a self-generated intangible assets which is yield through offering good quality of products and services to customers, consumers and consumers or subscribers, you may say subscribers। यानी गुडविल ओरिजिनली देखा जाए तो सेल्फ जेनरेटेड एसेट होता है। किसी फर्म का गुडविल उसके स्वयं के द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कंज्यूमर्स के साथ या और जो डीलिंग पार्टीज है वो सब कंसर्निंग पार्टीज के साथ गुड बिहेवियर, गुड सर्विस प्रोवाइडिंग और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफरिंग, इन तमाम क्वालिटी के वजह से उसका रेपो बनता है। अच्छे किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराया जाए ताकि मोस्ट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उन्हें मिल सके। अच्छे सर्विस प्रोवाइड किए जाए, आफ्टर सेल जो सर्विस होता है वो अच्छे तरह से प्रोवाइड किए जाए। साथ ही साथ जितने भी व्यापार से जुड़े हुए कंसर्निंग पार्टीज है, लाइक सप्लायर्स है, फाइनेंसर्स है, चाहे आप क्रेडिटर है, चाहे वर्किंग इंडिविजुअल्स है या एम्प्लॉइज है, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, बेहतर से बेहतर डीलिंग किया जाए। तो इन तमाम आधारों पर उस गुडविल का, उस रेपो का, उस फैमिलियरिटी का क्रिएट होता है गुडविल। तो इसीलिए गुडविल को सेल्फ जेनरेटेड कहा गया, यानी स्वतः निर्माण होता है। ये कहने का जरूरत नहीं कि आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ कॉमर्स फील्ड। No, it is not required. It will depend upon your perception. You will have to decide whether I am teaching with most satisfaction or not. You will have to decide. लेकिन अगर हम खुद से कहते हैं ये उचित नहीं होता, तो इसीलिए कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड। हम आपके साथ अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, आपको मैक्सिमम कन्विंसिंग वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो नेचुरली आप फ्रीक्वेंटली आप चाहोगे कि हम इसी टीचर के वीडियो को सुने और इससे नॉलेज प्राप्त करें। तो यही चीज़ फर्म में भी लागू होता है, बिजनेस में भी लागू होता है ना। तो कभी कभार हम दूसरे ढंग से देखें तो गुडविल refers to reputation of firm which is built with the help of providing fair dealings and services to customers,
suppliers, consumers, फाइनेंसर्स, बैंकर्स एंड अदर कंसर्निंग पार्टीज। यानी मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट में, चाहे वह कंज्यूमर मार्केट की बात हो, फाइनेंशियल मार्केट की बात हो, सोसाइटी की बात हो, हर मामले में उनके साथ बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस, बेहतर क्वालिटी ऑफ डीलिंग, बेहतर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर हम प्रोवाइड करती है कोई फर्म, तो उसका रेपो ऑटोमेटिकली बनता है। यानी यू मे से दैट गुडविल रिप्रेजेंट्स क्रेडिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म which is earned, which is earned through passing good services rendered to customers, good dealings made with concerning parties, and it represents credibility on all segment of the market along with society. Okay, this is the meaning, real meaning of goodwill. Now, so far as types of goodwill is concerned, it may be types of goodwill दो आप कह सकते हो। पहला जो है वो सेल्फ जनरेटेड, ओरिजिनली देखा जाए तो सेल्फ जनरेटेड ही होता है गुडविल, यानी स्वतः उसका निर्माण होता है। लेकिन कई एक बार जब हम फर्म जीरो से स्टार्ट नहीं करके क्या करते हैं, एक रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, टेक ओवर करके बिजनेस फर्म स्टार्ट करते हैं, इन दैट सिचुएशन परचेज्ड गुडविल आ जाता है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जो अभी हमने बेसिकली बताया कि ओरिजिनली गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, जो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस आदि के आधार पे स्वतः निर्माण होता है। लेकिन जब हम गुडविल की बात आखिर उठती कब है ना, गुडविल का कब बात उठता है, जब हम फर्म में रिवोल्यूशनरी चेंज लाते हैं, फर्म किसी को सेल करते हैं, या दो फर्म आपस में एमलगेट करती है, या पार्टनरशिप फर्म में नया कोई पार्टनर ऐड करते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में गुडविल, हम जिसकी चर्चा करेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, तो वो तब बात उठती है। तो जब हम अपने फर्म को किसी दूसरे के हाथ, कंपनी के हाथ या दूसरे बिजनेस यूनिट के हाथ या किसी पर्सन को जब सेल करते हैं, तो क्या होगा, हमारे फर्म का जितना भी एसेट होगा उसका रियल वैल्यू, नेट वैल्यू जो होगा वो पेबल होगा, और उसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा अमाउंट हम लेंगे ताकि फर्म का जो रेपुटेशन है उस समय उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन करके उसको पे करना होता है। सपोज योर नेट एसेट वैल्यू ऑफ योर फर्म इज ₹25,000, but you will offer your business to someone for ₹35,000. Here 10,000 extra payment demanded by you will be for goodwill, यानी आपका 25,000 रुपया ही बनता है, नेट एसेट वैल्यू है बिजनेस का, यानी एसेट टोटल बिजनेस का ऐड करके उसमें से लायबिलिटीज एक्सटर्नल माइनस कर दिए, फिर जो नेट एसेट वैल्यू हुआ वही ना कोई पे करेगा आपके फर्म का कीमत, लेकिन आप उससे 35,000 का डिमांड करते हो, तो 10,000 किस चीज का डिमांड करते हो, फॉर गुडविल। तो ये ऐसे गुडविल उस नई फर्म जो खरीद रही है आपके फर्म को, उस फर्म के लिए 10,000 परचेज्ड गुडविल का वैल्यू हुआ, जबकि आपका 10,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुआ, क्योंकि आपने किसी से खरीदा नहीं था। तो इसीलिए गुडविल एक हुआ जो स्वतः फर्म के अच्छे बिजनेस बिहेवियर से, बिजनेस डीलिंग के वजह से होता है, और दूसरा परचेज्ड गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज्ड गुडविल। ओके, हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो अगले क्लास में आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम उसको क्लियर कर देंगे, है ना। ओके, थैंक यू।